स्कूल और के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम लोग रिव्यू करेंगे ओडिसी मूवी को। ये फिल्म आज थिएटर्स में लग गई है, पर इसका प्रीमियर 10 जुलाई को इंडिया में रखा गया था मुंबई में। और जिसने इस फिल्म को देखा, चाहे क्रिटिक्स या फैन, सबने फिल्म की तारीफ की। फिल्म की लेंथ 2 घंटा 55 मिनट है, जो ज्यादा है। 3 घंटा के लमसम इंटरवल भी इंक्लूड कर दो तो आपको थिएटर्स में देना होगा। देखो, इंडिया में, बॉलीवुड में, साउथ में इस तरह की फिल्में बनती रहती हैं, 2.5 घंटे पौने 3 घंटे की फिल्म। पर हॉलीवुड के हिसाब से बहुत कम ही फिल्में तो 3 घंटे का रन टाइम रखती हैं। टाइटैनिक मुझे याद है 3 घंटे थी, अवतार भी 2 घंटा 55 मिनट के लमसम में थी। तो कुछ कुछ फिल्में होती हैं जो उतनी लंबी होती हैं, और ये फिल्म भी काफी लंबी है। कुछ जगह ये चीज आपको फील भी होगा, खास तौर पे सेकंड हाफ में। फिल्म की स्टोरी की बात करूं तो आपको ट्रॉय फिल्म याद होगी। फिल्म हिस्ट्री पे आधारित है, पर अगर आप हिस्ट्री, रोम की हिस्ट्री नहीं जानते हैं, पर अगर आपने ट्रॉय फिल्म देखी थी, ट्रॉय फिल्म जहाँ पे खत्म हुई थी वहीं से ये फिल्म शुरू होती है। जब एक रानी को लेके ट्रॉय का जो छोटा युवराज था, रानी को एक राजा की रानी को लेके भाग आता है, फिर उसका राज्य इनके ऊपर, ट्रॉय के ऊपर हमला कर देता है। बहाना तो रानी का था, पर उसे ट्रॉय पे कब्जा करना था। वो समुंदर पार करके आते हैं। 10 साल तक ये जंग चलता रहा, क्योंकि ट्रॉय की दीवारें और ट्रॉय के जो दरवाजे थे वो काफी बड़े थे। ये सब ने ट्रॉय फिल्म में हम लोग ने देखा है। पर एक दिन धोखे से कैसे घोड़े को गिफ्ट के रूप में समुद्र के किनारे छोड़ के जाते हैं, और घोड़े के अंदर सिपाही थे। और जब वो घोड़े को वहां की ट्रॉय की सेना लेके राज्य के अंदर आती है, तो रात में उसमें से निकल कर फिर पूरे ट्रॉय को ही जला के नष्ट कर देते हैं। ये फिल्म, ये स्टोरी हम लोगों ने ट्रॉय में देखी थी। वही उसी के बाद से जो वहां के सिपाही थे, जब वो वापस आते हैं तो उनका सफर कैसा होता है, इस पे फिल्म कहानी कहती है। राजा अलग निकलते हैं, और एक सेना की टुकड़ी जो ओडिसी है, वो अपने राज्य, अब उसको 20 साल से अपने देश नहीं आया है। ट्रॉय के युद्ध भी कोई बीते 8 साल बीत चुके हैं। वो 8 साल से कहाँ है, क्यों नहीं आया? वहां के राज्य के लोग सोच रहे हैं वो मर चुका है, रानी अकेले हैं। रानी को भी कुछ लोग चाहते हैं कि रानी उनसे शादी कर लें, ताकि राज्य को एक राजा मिले। लड़का भी इस सब का विरोध कर रहा है, राजा वो बनना चाहता है, पर अपने बाप को भी ढूंढना चाहता है, ये जानना चाहता है उसके बाप के साथ क्या हुआ। तो वो भी एक सफर पे निकल पड़ता है अपने बाप को ढूंढने के लिए। यहाँ रानी विद्रोहियों से परेशान है, क्योंकि जो उससे शादी करना चाहते हैं वो सब वही करीब हमें लगता है 8-10 साल से पड़े हुए हैं। और फ्री का दारू, फिर फ्री का नॉनवेज, अपना रोज का पार्टी चल रही है, पर रानी किसी को भी चूज नहीं कर रही है। और यहाँ पे फिर इसकी कहानी फ्लैशबैक में दिखाई गई कि ये एक टापू पे एक औरत के साथ है, और वो 10 साल से उस टापू पे क्या कर रहा है, वो औरत कौन है जो उसकी हेल्प कर रही है, पर उसे कुछ याद नहीं है। फिर फ्लैशबैक में चीजें दिखाई जाती हैं कि जो वो सफर था, जब वो ट्रॉय से निकले, एक 3-4 बोट पे जो उसकी पूरी टुकड़ी थी, रास्ते में जो कुछ होता है। फिल्म में स्टार्टिंग में एक लाइन आती है कि ये उस दौर की कहानी है जब जादुएं आम हुआ करती थी। फिल्म में डायन दिखाया गया, शैतान दिखाया गया, भूत प्रेत दिखाए गए हैं। जैसे जैसे ये खाना और पानी की तलाश में किसी टापू पे रुकते थे, फिर जो कुछ इन सबके सामने आता था, कैसे धीमे धीमे करके सब मरे। अच्छा, एक चीज आपको, ट्रॉय जब फिल्म आपने देखी होगी तो आपको याद होगा, लास्ट में आपके अंदर भी एक वो आया होगा कि यार ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्योंकि जब ट्रॉय की सेना जीत रही था, वो खुशी मिल रही थी, क्योंकि गलत पता था आपको कौन है। और फिर जब रातों रात पूरा ट्रॉय खत्म होता है, तो वो सीन काफी दर्दनाक था। आपको लगता है कि सेना ने गलत किया, पर लास्ट में उस चीज को भी डायलॉग आता है कि 10 साल से ये लोग वही जगह अपने परिवार को छोड़कर पड़े हुए थे, और जब इन्हें वो मौका मिलता है तो वो राक्षसों की तरह सेना पे, ना बच्चे ना औरतें, किसी को नहीं छोड़ते हैं। और उस दिन का दर्द, उस दिन की सजा कह लीजिए, गॉड इन्हें 10 साल तक दे रहा था। कैसे बारी बारी सब मरते हैं, मरने के बाद भी उन सबकी आत्माएं भटक रही हैं। तो फिल्म बहुत अच्छी है मैं कहूंगा। पर अगर क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म आपको पसंद हो, ओपेनहाइमर आपको याद होगी। ओपेनहाइमर फिल्म काफी बढ़िया कलेक्शन किया था, पर बहुत से लोगों को फिल्म समझ में नहीं आई, फिल्म काफी स्लो लगी। पर यहाँ पे ये शिकायत तो आपको नहीं होगी, फिल्म में कुछ न कुछ ऐसा आता रहता है जो इंटरटेनिंग है। पर यहाँ पे कुछ ओवर टू टॉप देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि लास्ट में जब वो आता है, देखिए, अगर आप, ये फिल्म हिस्ट्री से इंस्पायर्ड है, ये एग्जैक्ट हिस्ट्री की तो मैं नहीं कहूंगा। कुछ चीजें डायरेक्टर ने अपने अकॉर्डिंग चेंजेस किया है, जो आप पढ़ोगे तो आप समझ जाओगे मैं क्या बात कर रहा हूँ, जो आप फिल्म देखोगे तो। पर फिल्म एज ए फिल्म आप देखोगे तो फिल्म आपको इंटरटेन करती है। पर हाँ, ओवर टू टॉप जैसे मैं बोला, कुछ भी देखने को नहीं मिलता। कि लास्ट में जब राजा आता है 10 साल बाद, और जो वहां पे लोग थे जो रानी से शादी करना चाहते थे, राज्य पे कब्जा करना चाहते थे, तो जो फाइट सीन आखिरी वाली है वो बहुत ही नॉर्मल रखी हुई है। हाँ, एक बंदा अगर 20 लोग को मार रहा है तो वो किस तरह से फाइट कर रहा होगा और कैसे चीजों को मैनेज कर रहा होगा, वो सब सीन बहुत ही सिंपल रखा गया है, रियलिस्टिक रखा गया है। तो अब इस पे दो तर्क हो सकता है। कुछ लोगों को ये चीज अच्छी लगेगी कि हाँ, कुछ ओवर टू टॉप नहीं दिखाया, जो प्रैक्टिकली हो सकता है उसी में मेकर्स ने फोकस किया। कुछ लोगों को ये चीज थोड़ा सा अजीब लगेगा कि यार कुछ इंटरटेनमेंट या मास ऑडियंस जो है
उन्हें शायद कुछ चीजें पसंद ना आए कि यार इससे बेटर तो ट्रॉय थी जो आज से मुझे लगता है 18 साल या 20 साल पहले आई थी। तो फिल्म हर देखिए हर फ़िल्म के ऑडियंस अलग-अलग होते हैं, तो अगर आपको क्रिस्टोफर जैसे मैंने बोला कि उनका डायरेक्शन पसंद है, आपको टेनेट याद होगी, आज भी इनकी फ़िल्में एक टेनेट, एक बैटमैन, जोकर वाला, बैटमैन पे कई फ़िल्में आई हैं, पर जो जोकर वाला फ़िल्म थी उसी को इसी डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया था, वो फ़िल्म आज भी मेरी फ़ेवरेट है क्योंकि उस फ़िल्म का जो मैजिक था ना, बैटमैन की ऐसी नहीं है कि उसके बाद फ़िल्में कई हैं, उसके पहले भी कई आई हुई थी, पर जो मैजिक वो जोकर वाले कैरेक्टर ने निभा दिया, इसीलिए शायद आज तक द बैटमैन के किसी भी फ़िल्म में जोकर को फिर से रिबूट नहीं किया गया, फिर से नहीं लाया गया, कि वो जानते थे कि वो उस मैजिक को क्रिएट नहीं कर पाएँगे और शायद एक हँसी का पात्र भी बने। अगर फ़िल्म देखिए अगर आप किसी भी चीज़ को आप रिपीट करते हो और अगर वो मैजिक नहीं कर पाती है, तो कहीं न कहीं इंसान डायरेक्टर ट्रोल ही होते हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि जो मैजिक उस फ़िल्म ने कर दिया, दोबारा कभी जोकर को अच्छा अभी जो बैटमैन आई थी लास्ट वाली, उसके क्लाइमैक्स में जोकर को दिखाया गया था। पर अब जो बैटमैन 2 आ रही है उसमें उसे लिया जाता है कि नहीं लिया जाता है, ये तो आने वाला वक़्त बताएगा। पर ये फ़िल्म आपको अगर आपको हिस्ट्री पसंद है, हिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें देखना पसंद है, तो इस फ़िल्म को आपको देखना चाहिए और फ़िल्म पूरी फैमिली के साथ देख सकते हो। फ़िल्म ए रेटेड है, पर फ़िल्म में कुछ भी ऐसा नहीं है, ना कोई ऐसा ब्रूटल सीन है और ना कोई ऐसा एडल्ट सीन है, जो आप फैमिली के साथ देखने में ऑकवर्ड फ़ील करो। तो फ्रेंड ये था इस फ़िल्म का रिव्यू, अगर आपने देख लिया तो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। नहीं देखा है तो एक बार एन्जॉय करिए, इस तरह की फ़िल्में कभी-कभी बनती हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।